बेटा और कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप। ठीक है बेटा, पावरफुल असाइनमेंट देखिए। बेटा ये तो स्ट्रेट लाइन पोर्शन हमने कवर किया है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें पेज नंबर 16 देखिए बेटा, 15 16, पेज नंबर 16, पावरफुल असाइनमेंट। उसमें 4-5 टाइप्स है बेटे। हर एक टाइप का लास्ट 2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। पावरफुल असाइनमेंट क्या है? बेसिकली प्रीवियस ईयर से डिफरेंट बोर्ड्स के। तो पेज नंबर 15 देखेंगे आप, 15 16, उसमें 1 मार्क क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज 16 पर। 2 क्वेश्चन और दिए, 1 2 60 102 ऐसा लिखा हुआ है पेज 16 पर। 102 लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस देखिए बेटे, हर एक टाइप का। टू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। तो ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सेम एंगल्स बना रही है, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल। डायरेक्शन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। तो क्या सॉल्यूशन था बेटा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दे रखा है, so that implies cos alpha lmn इक्वल दे रखी है। और वी नो, करवाया हुआ क्वेश्चन दोबारा फिर खैर करवाने की जरूरत नहीं है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, तो 3l स्क्वायर 1, ये भी l है, ये भी l है। l का आंसर आ गया प्लस माइनस 1/√3। जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, पर बुक में इसी ढंग से लिखा हुआ था। तो डायरेक्शन कोसाइंस lmn होते हैं, तीनों इक्वल है, ये भी l है, ये भी l है। तो क्या आंसर आ गया? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, या तो तीनों प्लस या तीनों माइनस। आंसर क्वेश्चन नंबर 60 भी देखें। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60 नंबर ये है, 60 जो कि 2011 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा। 60 नंबर 100 एंड 011 को ज्वाइन किया गया है। कह रहे डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो पहले तो बेटे डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे आप, सेकंड माइनस फर्स्ट, -1 1 1। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? सबको सबके स्क्वायर टोटल रूट से डिवाइड कर दो। आंसर 102 में कोई डाउट या 60 में कोई डाउट?
कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। नेक्स्ट टाइप देखें बेटा फिर, तो ये ट्राई करने के लिए दे देते हैं। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पेज नंबर 15-16 पे नेक्स्ट टाइम 4 मार्क क्वेश्चंस रब कर रहे हैं बेटा। ये स्टेट लाइन वाले क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, स्टेट लाइन वाले अलग अलग पार्ट्स कर रखे हैं। पेज 16 पे ही देखेंगे आप, लिखा हुआ है 4 मार्क्स क्वेश्चन। काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट के 2 78 और 80 है, वो बता रहे हैं आपको। लेटेस्ट जो कलेक्शन है 80 नंबर देखें। नंबर क्वेश्चन आज ही डिस्कस हुआ है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस थी। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 12 था, देख लें 11.2। तो खैर ये आता है हमें 78। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, ये देखें 2014 में आया हुआ, ये तो हो जाएगा 80। क्वेश्चन 78 देखें 78। कह रहा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। खैर एक पता लग गया तो दूसरा तो आप ऐसे ही बता देंगे। कह रहा एक लाइन 213 से तो पास हो रही है L1 जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये इन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है। x -1 over 1, y -2 over 2, z -3 over 3। L1 निकालना है, L2 हमें पता है, लेकिन L1 L2 परपेंडिकुलर है। L1 L3 के भी परपेंडिकुलर है। L3 गिवन है 78 x by -3, L1 निकालना है। डायग्राम में कोई डाउट? थोड़ा सा डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बेटा, वो देखिए आप। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी इसमें यूज होगा। L1 क्या होगा? एक पॉइंट पता होना चाहिए और रेशियोज पता होने चाहिए। तो L1 क्या होगा? x -2 y -1 ओवर ABC। तो ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये L1 लाइन नहीं है। L1 ABC नहीं पता, तो ABC पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट तो इसमें कोई डाउट डायग्राम में, सेकंड में कोई डाउट। नंबर बोलिए आप। ABC पता लग जाए तो आंसर। तो L1 और L2 परपेंडिकुलर है। तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? जो नीचे लिखे हैं ABC, हमें नहीं पता, इसको हमें फाइंड आउट करना है। L2 के क्या है बेटा? जो नीचे लिखे हुए 1 2 3। ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ये 0।
L1 L3 के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरीके से L1 के तो बेटा ABC है, L3 के क्या है जो नीचे लिखे हुए हैं, प्रोवाइड ऊपर कोफिशिएंट 1 हो, -325। कोई डाउट है तो पूछे बेटा, आप 1 से 5 तक कोई डाउट है तो आप पूछ लें। फर्स्ट जो गिवन है डायग्राम, सेकंड ये, थर्ड परपेंडिकुलर कंडीशन, फोर्थ परपेंडिकुलर कंडीशन। नंबर बोलिए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई बेटा, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, a प्लस 2b प्लस 3c0। एक इक्वेशन है -3a। अब दो इक्वेशन तीन वेरिएबल को कैसे सोल्व करें, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये कंसेप्ट। वैसे तो तीन इक्वेशंस होती थी तो हम एलिमिनेशन करके पहले दो निकालते थे, फिर दो में से एलिमिनेट करके वेरिएबल निकालते थे। बट क्वेश्चन क्या है, टू इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स। दो इक्वेशन विद कांस्टेंट्स 0 और थ्री वेरिएबल्स है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो वे इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। या 2-3-1-2 रूल। फिर से देखिए, दो इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स, इनको कैसे सोल्व करेंगे? तो रूल इज ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, जैसे 10th में किया था, बीच में -b। टू इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स। फिर से देखिए, इक्वेशंस फिर से लिख रहे हैं। ये बेटा a प्लस 2b, एक है -3a। तो रूल का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या 2-3-1-2 रूल, या दैट इंप्लाइज लिखते हैं मैं सीधे। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया उसको नेग्लेक्ट करके, ए को हाइड कर लेंगे, ए को छुपा लेंगे, बाकी जो बच गया उनके कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट। ए को तो छुपा लिया, ये देखो, बाकी जो बच गया 2 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई -2 × 3। तो क्या बनेगा ये 10 - 6 4। बीच वाले में माइनस है -b, बी को छोड़ के बाकी जो बच गया
क्या बच गया 1 इंटू 5 5 प्लस 9 सी के साथ जो बच गया 2 प्लस 6 तो ए बी सी की प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या आई 2 4 माइनस 14 8 माइनस नीचे एडजस्ट कर दिया तो ए बी सी की वैल्यूज क्या निकली बेटा 2 माइनस 7 4 चेक इट इसमें पुट करके देख लो ये फर्स्ट स्टेप था ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ कोई डाउट इसमें फिफ्थ में पुट करके देख लो सेटिस्फाई करेगा तो दो इक्वेशंस तीन वेरिएबल हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताया जा रहा है बस आंसर ए बी सी की वैल्यू तो चाहिए थी हमें तो L1 चाहिए था L1 निकालना था उसमें ए बी सी नहीं पता था तो L1 क्या बन गया बेटा x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 एंड 4 आंसर वेक्टर इक्वेशन चाहे तो वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं वो आपको पता है स्टेप्स पूछिए बेटा आप टोटल 8 स्टेप्स में कोई डाउट है तो बोलें आप तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बट ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा मिसलेनियस में भी है ये इस टाइप का कोई डाउट स्टेप नंबर बोले आप फिर से देखिए L1 निकालना था तो L1 के लिए एक पॉइंट तो पता है 2 माइनस 1 3 ये लिख दिया 2 माइनस 1 3 x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 3 ओवर एबीसी आंसर इसलिए नहीं है कि एबीसी नहीं पता तो ये L1 और L2 परपेंडिकुलर है L1 के रेशियोज पता है L2 के पता है हमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 a प्लस 2b प्लस 3c 0 L1 L3 के भी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c 0 फिर ये दो इक्वेशंस बन गई हमें तो एबीसी चाहिए इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल है क्या रूल है वो ए लिखा एबीसी लिखा बीच में माइनस ए को छोड़ के बाकी जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 2 3 1 2 रूल पहले सेकंड थर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं तो 10 माइनस 6 4 फिर थर्ड फर्स्ट को इकट्ठा कर रहे हैं देखो इसलिए 2 3 1 2 या छोड़ो बस ए को नेग्लेक्ट किया बाकी जो बच गया बी को नेग्लेक्ट किया उसके नीचे 5 प्लस 9 सी को नेग्लेक्ट किया बाकी जो बच गया ए बी सी की प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गई ये वैल्यूज इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे कोई डाउट तो एक लाइन की इक्वेशन 5 दोबारा बताना कौन सा बेटा फिर से बताते हैं फिफ्थ फिर से बताते हैं फिफ्थ क्या है बेटा देखो क्वेश्चन फिर से बताते हैं आपको फिर से करते हैं बेटा 78 नंबर एक्सप्लेन
क्वेश्चन 78 फिर से देखिए। स्टेटमेंट इज कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट से पास कर रही है और दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। 78 एक लाइन 213 से पास कर रही है, L1 जो निकालनी है, L2 और L3 के परपेंडिकुलर है, L2 के और L3 के। L2 के डायरेक्शन रेशियोज पता है लाइन के अकॉर्डिंगली 1 2 3। इसके डायरेक्शन रेशियो पता है L3 के -3 2 5। L1 हमें निकालनी है, नहीं पता तो सपोज करेंगे L1 क्या हो गया x - 2 y - 1 z - 3 ओवर ABC। तो ABC की वैल्यू हमें निकालनी। L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज और L2 के डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या लेट किए हुए हमने, ABC डॉट कॉरस्पॉन्डिंग पहले को पहले से A + 2B + 3C = 0। L1 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 के डायरेक्शन ABC, L3 के क्या है -3 2 5। इक्वेशन से बहुत इजीली डिडक्ट कर सकते हैं आप। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, विदाउट नंबर पूछे बेटा सेकंड स्टेप का विदाउट फर्स्ट सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, ABC दो इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, राइट कांस्टेंट 0, तो A - B C ऐसे निकलेंगे। A के नीचे क्या आएगा, A को छुपा के बाकी जो बच गया, A को हाइड कर लिया, A को छुपा लिया, बाकी क्या बचा 2 × 5 2 × 3 10 - 6 4। B को छुपा लिया, बाकी क्या बचा 5 + 9। C के साथ क्या बचा 2 + 6 8। ये थर्ड नंबर लिखा। तो A B C की वैल्यूज क्या बनी प्रोपोर्शनेट, 4 - 14 8। तो क्या लिख देंगे 2 - 7 4। अब बोलिए बेटा नंबर। वन टू थ्री फोर में कोई डाउट? तो इक्वेशंस क्या बनी, L1 क्या बन गया x - 2 y - 1 z - 3 डिवाइडेड बाय 2 - 7 आंसर। और बेटा वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन, उसका तो मतलब है R = 2 बॉक्सेस। तो पहले बॉक्स में क्या आएगा 2y + j + 3k, और बेटा दूसरे बॉक्स में क्या आएगा 2y - 7j + 4। और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर बोल रहे हैं आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए। तो ये डिफरेंट टाइप, ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब देखिए बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टाइप। लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं।
नेक्स्ट टाइप का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस का कॉमन पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो इसमें लास्ट के दो क्वेश्चन है 75 और 98। 98 बता दें एक जैसे क्वेश्चन। 98 कह रहा दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालो और फिर ये चेक कीजिए क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। 98 नंबर। ये है 98, x माइनस 1 ओवर माइनस 3, x माइनस 2 ओवर 2 लैम्डा, z माइनस 3 ओवर 2। एक लाइन तो ये है, एक लाइन है x माइनस 1 ओवर 3 लैम्डा, y माइनस 1 ओवर 2, z माइनस 6 ओवर माइनस 5। कह रहे लाइंस परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। परपेंडिकुलर कब होंगी? नीचे डायरेक्शन रेशियो होते हैं प्रोवाइडेड ऊपर कोएफिशिएंट 1 हो, तो -3 इंटू 3 लैम्डा, 2 लैम्डा इंटू 2, 2 इंटू -5, ये 0 होगा। तो लैम्डा इक्वल टू -2 आ गई। बहुत इजीली कैलकुलेट करेंगे। -9 लैम्डा -4 लैम्डा तो -5 लैम्डा इज 10, तो लैम्डा -2 आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। भाई दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्ट तो कर ही रही हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बताया था जैसे ये मार्कर है बेटा, जैसे ये मार्कर है, एक लाइन इसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, एक लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, एक लाइन और, ये मार्कर तो है, तो ये परपेंडिकुलर लेकिन इंटरसेक्ट भी नहीं करती, 3D है। एक्चुअली एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? एंगल बिटवीन देयर पैरेलल लाइंस। दो लाइंस के बीच में वही एंगल होगा जो उनकी पैरेलल लाइंस के बीच में होगा। तो इसके एक पैरेलल लाइन बिल्कुल नीचे चली है तो 90 डिग्री पे होगी। दो लाइंस के बीच में वही एंगल होगा जो उनकी पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बिल्कुल नीचे ले तो 90 डिग्री पे है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ऐसा हो सकता है दो लाइंस परपेंडिकुलर है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रही, 3 डायमेंशनल में ऐसा हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें? यानी एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो फर्स्ट पे भी है और सेकंड पे भी है। तो एक ट्रिक है बेटा, एक ट्रिक है। लाइन पे अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए, इस लाइन के ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए तो कैसे करेंगे? उसकी क्या टेक्निक है? पॉइंट को पुट करने के बाद तीनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। मान लीजिए वो चीज किसके इक्वल है? ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वैसे तो हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड।
लेकिन एक्स वाई जेड पुट करने के बाद ये टी के इक्वल आ रहा है, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, ए टी प्लस एक्स वन, बी टी प्लस वाई वन एंड सी टी प्लस जेड वन। तो एनी पॉइंट की ये टेक्निक है, ये ट्रिक है। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे, लेमडा, तो फिर हमारा -2 आ गया, तो ये -4 बन गया, ये -6 बन गया। क्या बनेगा, इसको टी के इक्वल रखा तो क्या बनेगा, -3t + 1। एनी पॉइंट ऑन L2 क्या बनेगा, इसको S के इक्वल रख दिया, ये T के इक्वल रख दिया, ये S के इक्वल रख दिया, तो क्या बनेगा, -6x + 1, 2s + 1, -5s + 6। इंटरसेक्ट कब करेंगे, ये पॉइंट P है, मान लीजिए एनी पॉइंट P, ये पॉइंट Q है, मान लीजिए Q पॉइंट है। इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब P और Q कोइंसाइड कर जाए किसी ना किसी वैल्यू के लिए। तो -3t + 1 किसके इक्वल हुआ, -6s + 1, -4t + 2 किसके इक्वल हुआ, 2s + 1 के। और बेटा 2t + 3 किसके इक्वल हुआ, -5s + 6 के। इन्हीं दो इक्वेशंस को सोल्व कर लो और थर्ड में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा तो इंटरसेक्ट, अदरवाइज नहीं। फिर से देखिए, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट चाहिए तो हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन तीनों यहाँ पुट करेंगे तो कोई ना कोई रेशो तो आएगी ना इक्वल, मान लीजिए टी के इक्वल, तो 3 नहीं केवल एक ही अननोन हो जाएगा। इसको टी के इक्वल रखा तो -3t + 1, -4t + 2, 2t + 3, इसी तरीके से इक्वेट कर लिया। करके देखेंगे, नहीं आएगा तो आप फिर से पूछ पाएंगे मंडे को, ट्यूसडे को। मंडे बेटा टेस्ट रखेंगे 11.1, 11.2 एनसीईआरटी का, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आने चाहिए, करने करवाएंगे भी। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए, 98 फिर से करवा दिया जाएगा। ये हिंट, एनी पॉइंट की ट्रिक, लेकिन ये फिर से करवा दिया जाएगा। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो भाई। कोई बात, तो बेटे आपको रिवाइज करना है 11.1, 11.2, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं, करवाए भी जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।